हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले 10 पे हम लोगों ने अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। आज इसी कड़ी में हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते थे। अब वो कह रहा है व्हेन 0.01 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट, वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर में से जब 0.01 एम्पियर करंट यानी आईजी लिख दूं, तो कह रहा है 0.01 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन समझते हो अब क्या होता है? कांटा शुरू से एंड पे आ जाता है। अच्छी बात है, पहले भी बता चुका हूं। अब वो कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पियर। तो वो पहले क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे। एक गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में बदलना है 5 एम्पियर के अमीटर में, यानी एक ऐसा अमीटर चाहिए जो 5 एम्पियर तक करंट हमें बता सके। समझ में आ रही है बात? क्लियर? दूसरा कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे। इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है और एक ऐसे वोल्ट मीटर में बदलना है जो हमें ये बता सके 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल पड़ सके। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? काहुए को परेशानी हो तो बताए। अच्छी बात है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लें। सभी लोग बोर्ड पे प्रॉपर देख पा रहे हैं? बोर्ड पे प्रॉपर देख पा रहे हैं? अच्छी बात है, देखें। कह रहा है गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है और उसमें 0.01 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें मिलता है, यानी कांटा शुरू से एंड पे पहुंच जाता है। अब वो कह रहा है उस गैल्वेनोमीटर को मुझे एमीटर में बदलना है और एक ऐसे एमीटर में बदलना है जिसकी रेंज 5 एम्पियर हो, यानी एक ऐसा मीटर मुझे बनाना है जो 5 एम्पियर तक के करंट को नाप सके, जो 5 एम्पियर तक के करंट को। अब गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है? लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ता है। ये जो लो रेजिस्टेंस का वायर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो उसे बोलते क्या हो? शंट, यानी मुझे शंट जोड़ना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? तो शंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहा हूँ, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। बोलो भैया पढ़े नहीं पढ़े? आई जी कितने गए? जी कितने गए? कोई बात ना, ने तो गलती इंसान से ही होती है। क्लियर है? आई जी इंटू जी अपॉन आई। कम ऑन, व्हाट इज आई? 5 माइनस व्हाट इज आई जी? 0.01। अब तो सॉल्व कर लोगे आप इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 ओम। शंट की वैल्यू 0.1 ओम आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ हमें 0.1 ओम का शंट या 0.1 ओम का लो रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी कोई नोट मत करना, यहाँ तक तो नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा, ये मैंने 2 लाइनें खींच दी, यहाँ पर मैं लिखाऊंगा। यहाँ मैं क्या लिखाऊंगा? ऐसे लिखाऊंगा। आप लोग चाहे तो अपने नोट्सों में लिख सकते हैं, पहले सुन लो। Thus it is clear that to convert the given galvanometer into an ammeter of range 5 ampere, we have to connect a low resistance of 0.1 ohm called shunt in parallel combination. समझ में आई बात? क्लियर? अब कह रहा है गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना दो 5 वोल्ट की रेंज का, तो जब चमका दो। तो इसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा था R बराबर V अपॉन आई जी माइनस जी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? V कितना है? 5। आई जी कितना है? जी कितना है? 50। डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी है क्या? 500 माइनस 50 450 हो। आ गया ये। समझ में आई बात? यानी गैल्वेनोमीटर को 5 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें 450 ओम का रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखवाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? Thus it is clear that to convert the given galvanometer into an voltmeter of range 5 volt, we have to connect a resistance of 450 ohm in series combination. क्लियर है? लिख लेंगे हम लोग इसे, नोट डाउन कर लो फटाफट इसे फुर्ती में। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, और आंसर में लिखा हुआ है फ्रॉम बुक। लिखा हुआ है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी आप कर सकते हैं। करना क्या है वो समझ लें। पहले आप बताओ अमीटर होता क्या है?
जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है उसी को तो अमीटर कहते हैं। अब उसने कंस्ट्रक्शन हमसे पूछ लिया, डिटेल में पूछ रहा, 5 नंबर में पूछ लिया कंस्ट्रक्शन, तो हमें कछु ना करना, हमें केवल ये समझ रहे हो आप, ये मैंने जो बनाया है ये क्या बना दिया, वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना दिया मैंने, पाइवोटेड वाला। बोलो, चाहे पाइवोटेड बना दो चाहे सस्पेंडेड बना दो, बात एक ही है। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पिवोट कर दिया था और ये पॉइंटर है, ये स्केल है। याद आ रहा है सीन? बस अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर के साथ ये लो रेजिस्टेंस वायर अपन ने जोड़ दिया, शंट बन गया ये कंस्ट्रक्शन। समझ में आई बात? यानी आप कुछ नहीं करेंगे, पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में लिख देंगे और उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये कंस्ट्रक्शन है इसका। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही वोल्ट मीटर बना देंगे अपन लोग। सीन क्लियर है? बढ़ जाऊँ आगे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ। अगली बात, अगला ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट, यही दिया है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, वहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में ये क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। और इसका रियल मायने में रीज़न आप लोग वहीं समझेंगे, पर फिर भी यहाँ पर समझ लो, मैं बता रहा हूँ पर आपको पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि रीज़न इसमें काफ़ी सारे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, वो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाना पड़ेगा, तब आप उसके चेंज के बारे में समझ पाएंगे, है ना। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, इतना समझे बस, मिटा दो गलत। आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाया था, ये मैंने ऐसे मैग्नेट के 2 पोल थे, याद आ रहा है? ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर आपने एल्यूमिनियम का फ्रेम लपेटा था। एल्यूमिनियम का फ्रेम क्या हो गया, मेटेलिक प्लेट हो गई, और मेटेलिक प्लेट जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। क्लियर? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है। जब ये चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, यानी अभी समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, बोलो। अब केवल ऐसे ही नहीं है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा 3D पिक्चर में बनाने की कोशिश करूँ तो आप समझने की कोशिश करना, वैसे ही मैंने एक बॉक्स बना दिया है केवल आपको ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आप देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पूरे में ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल पैरेलल लाइन है, ये ऐसे भी है, पूरा ब्लॉक टाइप का बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब उसमें कोई एल्यूमिनियम फ्रेम ऐसे रखा हुआ है, तो इससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी। अब मैं इसे यूँ कर दूँ, घूमेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास हो रही हैं या कम हो रही हैं? ज़्यादा पास हो रही हैं, बोलो भैया। नहीं यही बात है। सपोज करो, मैं इसको ऐसे समझो, आप इस तरफ से मुझ पे फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है इधर से मेरे पास, समझना मेरी बात को, काफ़ी सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं, क्लियर, और वो फायरिंग बिल्कुल स्ट्रेट फायर कर रहे हैं पैरेलल लाइन की तरह, समझ गया ना मेरी बात को। तो मेरे निपटने के चांसेस ऐसे ज़्यादा हैं या ऐसे ज़्यादा हैं? ऐसे ज़्यादा है, ऐसे तो मैं निपट जाऊँगा, इसमें नेकात शायद बचू जाऊँ नेकात, बोलो भैया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सिमिलरली ये जो कॉइल है, इससे अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ कॉइल ऐसे रखिए तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास होंगी, अब कम, अब समझ रहे हैं ना, मतलब कॉइल घूमती जा रही है तो क्या हो रहा है, कभी इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है ना। तो जब कोई मेटेलिक प्लेट चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो इसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? और एडी करंट जो होता है वो मोशन का अपोज करता है, और मोशन का अपोज करेगा तो कोई भी मूव करती हुई चीज़ क्या होगी, रुक जाएगी, समझ गए। यही उसका क्वेश्चन है। वो कह रहा है हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। जब मतलब समझो, क्वेश्चन समझो पहले। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप जानते ही हो, कॉइल का घूमना, यानी कॉइल के अंदर बीट्स पैदा हो रहे हैं, क्लियर। अब उस बीट्स को हमें डेड करना है, डेड करना है यानी खत्म करना है, रोकना है, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन समझ में आया? वो यही पूछ रहा है, हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। डेड बीट का मतलब ये है कि हमें कॉइल के घूमने को खत्म करना है। तो कॉइल के घूमने को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर एडी करंट उसका इस्तेमाल किया, एल्यूमिनियम फ्रेम का। एल्यूमिनियम फ्रेम क्या होती है? एल्यूमिनियम फ्रेम हो गई मेटेलिक प्लेट, और जब भी कोई मेटेलिक प्लेट चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाते हैं, और एडी करंट जो होते हैं वो मोशन का अपोज करते हैं, यानी इसके घूमने का अपोज करेंगे, और जब मोशन का अपोज करेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाते हैं। यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने के लिए इसमें यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली एल्यूमिनियम फ्रेम का। पूछ भी लेता है कई बार कि भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एल्यूमिनियम फ्रेम का क्या रूल है ना। तो काय के लिए यूज़ करते हैं? डेड बीट करने के लिए।
क्यों होता है, क्यों डेड बीट होते हैं, इसके बीट्स क्यों डेड हो जाते हैं? क्योंकि जब ये मेटालिक प्लेट घूमती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से एडी करंट पैदा होता है, एडी करंट मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से ये रुक जाती है। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, हाउ विल यू मेक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अ मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। अच्छा, एक अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है? बहुत कम होता है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, प्लीज़ बातें ना करें। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। सपोज करिए 100 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये मान के चलो 10 ओम है, ये 15 ओम है ना, और ये 5 ओम है। आप मुझे बता सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा करंट किस में से पास होगा? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, रुकावट कम होती है, वहाँ पर करंट ज़्यादा बहेगा। सही बोल रहा हूँ? तो यानी सिगनते ज़्यादा करंट जामे देगा, जामे जिते हुए करंट आ रहा हो तो सबनते ज़्यादा करंट जामे दे जाओ, बच्चों को चाहिए में दे जाओ। सही बोल रहा हूँ? ये बात आपको भेजे में आती है, अच्छी बात है, आप महान हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से घर कर गई है कि अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अच्छा, अमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन है। अब जा सर्किट में मोए करंट नापना है, हमें मालूम है अमीटर को सर्किट में हमेशा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अमीटर को सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? क्यों जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है ना, तो वो वहाँ पर हमें हर जगह प्रॉपर सेम वैल्यू मिलेगी, इसलिए अमीटर को हम लोग सर्किट में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अब वो कह रहा है अगर अमीटर को बाय मिस्टेक गलती से सीरीज के बजाय पैरेलल में जोड़ दिया, हाँ जब ये जोड़ते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल में जोड़ दिया मैंने अमीटर को, ये अमीटर जुड़ गया। अब आप बताओ इतने जो करंट आ रहा है, सिगनते ज़्यादा करंट काय में ते जाओ? अमीटर में ते जाओ, समझ रहे ना? क्योंकि अमीटर कम से कम रेजिस्टेंस होता है इसका, कम से कम रेजिस्टेंस। अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर जामे ते जाओ तो क्या होगा? कॉइल जल जाएगी, पॉइंटर टूट जाओ। नहीं है बात समझ में आई बात? किसी ने अगर हमसे पूछ लिया अमीटर को बाय मिस्टेक हम लोग सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो भैया ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कॉइल जल जाएगी और पॉइंटर टूट जाएगा। दूसरी बात, वोल्ट मीटर बढ़ा था हमने, वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। अब मान के चलो वोल्ट मीटर को मैंने बाय मिस्टेक किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, समझना मेरी बात को। ये मान के चलो 15 ओम है, ये 10 ओम है, अब ये मैंने सीरीज में जोड़ दिया। अब गौर से बताओ, मुझे एक बात बताओ, नली है, नली बह रही है, नली में ने कचरा डाल दो, मैंने ने का पन्नी पन्नी रेत फेर डाल दी, नली बहेगी? स्पीड कम हो जाएगी। नेक और कचरा डाल दो, नेक और बद गई नली, बिल्कुल छक, नली चौक है जाएगी, नली जाम है जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, रुकावट बहुत ज़्यादा होगी। समझ गए? यानी नतीजा ये होगा, रुकावट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो नली नहीं बहेगी, नली का बहना बंद हो जाएगा। रुकावट कम थी, बंद नहीं थी लेकिन कम थी, तो नली तो बह रही थी ना, पर कम बह रही थी। सही बोल रहा हूँ? आ जाओ इधर। आप पहले ये बताओ, एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है? ये बात हम सब लोग जानते हैं कि एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हमने गलती से सीरीज में जोड़ दो तो जाको रेजिस्टेंस पहले तो ही बहुत ज़्यादा, तो सीरीज में और जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? करंट का फ्लो रुक जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। उसमें पूछ रहा है क्या होगा, क्लियर? अगर आप अमीटर को बाय मिस्टेक सीरीज के बजाय पैरेलल में जोड़ दें, और क्या होगा अगर आप वोल्ट मीटर को पैरेलल के बजाय गलती से सीरीज में जोड़ दें। देख लो, फटाफट समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बताइएगा सब लोग। हाँ, बचपन में आपने
और 11th में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव है, सब समझते हो? एक पहेली दे रहा हूं आपको, सुलझाना, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बात मैं जानता हूं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स। F बराबर ILB sin थीटा, पढ़ा था अपन ने, याद है आपको? तो आपको मुझे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तैयार हैं आप लोग? मैं कुछ इशारे कर रहा हूं, समझ लो। आप ही बताओ। मेरे पास एक वायर है, एक तार है, उसमें करंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बह रहा है, तो बताओ तार कैसे धरो है? कैसे धरो है? पाई एक्सिस इधर ही तो होता है, बोलो भैया। और कह रहा है कि जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, इस वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड जा लगेगा। अब बताओ, तुम ही बता दो फोर्स कैसा लगेगा, हाथ बता दो। मैं अंदर बाहर ना जान, वो तो एक्सेस के फॉर्म में बताओ। मैंने हवाल तुम्हें एक्सेस है, जेड एक्सेस माइनस जेड एक्सेस, क्योंकि इनवर्ड हाथ बनाओ। मैं तो हाथ समझता हूँ, हाथ बनाओ। समझ गए सब लोग? करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उल दिया, फिंगर ये हो गई, तो पाम के परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा। ये मार्कर देख रहे हो ना, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी आंसर क्या हो गया? नेगेटिव जेड एक्सेस। नेगेटिव जेड एक्सेस क्यों बोला, समझ में आई बात? पढ़ लो, अगला क्वेश्चन समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।